नमस्कार दोस्तों। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआई पानाजी गोवा की तरफ से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट एवं अन्य वैकेंसीज जारी करी गई हैं, जिसकी सैलरी 35,400 से शुरुआत करी गई है। इसकी लास्ट डेट 21/6/2021 रखी गई है। जैसा कि आपके सामने मैंने ऑफिस ऑफ द कमिश्नर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ गोवा की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लिया है। इसको नीचे स्क्रॉल करते हुए यहाँ पे डायरेक्ट फर्स्ट जो नोटिफिकेशन जो आ रहा है, हम फर्स्ट नोटिफिकेशन को क्लिक करते ही ये नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। ये फर्स्ट नोटिफिकेशन है, इसको ओपन करेंगे तो तुरंत का तुरंत यह आ जाएगा। जैसा कि ये मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है। ये नोटिफिकेशन ऑफिस ऑफ द कमिश्नर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ईएसआईसी स्कीम के माध्यम से है। इसमें ये जो है वैकेंसीज घोषित करी गई हैं, इसमें ये 26/5/2021 को घोषित करी गई हैं। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द कमिश्नर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ईएसआई के माध्यम से, गोवा के माध्यम से निकाला गया है कि ये जो वैकेंसीज निकाली गई हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ईएसआईसी स्कीम पंचदीप भवन 2nd फ्लोर पोट्टा पाजा पानाजी के माध्यम से निकाली गई हैं, जो 21/6/2021 इसकी लास्ट डेट रखी गई है। इसका फॉर्म जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं labor.gov.in पर, जो मैं अभी आपको पूरा शो करूंगा। इसका पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी दूंगा। आइए देखते हैं नोटिफिकेशन में कौन कौन सी वैकेंसीज की डिटेल्स दी हैं। सबसे पहला जो है फार्मासिस्ट की है। फार्मासिस्ट की टोटल 19 वैकेंसी है। ये L5 लेवल 5 के हिसाब से सैलरी है और इसकी 29,200 सैलरी रखी गई है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है, डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम बोर्ड ऑफ टेक्नोलॉजी एजुकेशन, फिर शुड बी रजिस्टर्ड ऑन एनी स्टेट, आपका कहीं से भी रजिस्टर्ड होना चाहिए। आपका नॉलेज ऑफ कोंकणी और डिज़ायरेबल रखा है 3 इयर्स एक्सपीरियंस एज रजिस्टर्ड फार्मेसी का 3 इयर्स एक्सपीरियंस, ये डिज़ायरेबल है। इसको ये हो या नहीं हो उससे कोई वो नहीं होता। एग्जामिनेशन में जो आएगा, जिसका नंबर ज़्यादा आएगा उसको वो लोग पहले लेंगे। फिर नॉलेज ऑफ मराठी, ये भी डिज़ायरेबल है। फिर आ जाते हैं हम लोग स्टाफ नर्स पे। ये जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टाफ नर्स पे आ जाते हैं। स्टाफ नर्स की टोटल 30 पोस्ट है। लेवल 6 की सैलरी दी हुई है। 35,400 दिया हुआ है, जो आगे ऐड हो के करीब 45-50 तक पहुंच जाएगा। इसमें एसटी की 4, ओबीसी की 7, अनरिजर्व की 15, ईडब्ल्यूएस की 3, एक्स सर्विसमैन की 1 पोस्ट रखी गई है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है, रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट होना चाहिए रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन से, प्लस आपका सर्टिफिकेट इन मिडवाइफरी स्पेशल ट्रेनिंग फॉर मेल नर्स ऑफ 6 months ड्यूरेशन फेलिंग विच बीएससी नर्सिंग, जो बीएससी नर्सिंग फेल हो रखे हैं उन्हें 6 months का वो दिया हुआ है। इसमें ये पता नहीं क्यों दिया हुआ है। इसमें बीएससी नर्सिंग सर्टिफिकेट चाहिए। इसमें आपका रजिस्टर्ड नर्स होना चाहिए, आपका रजिस्ट्रेशन स्टेट काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, कोंकणी आपको आनी चाहिए। इसमें डिज़ायरेबल मराठी लिखा दिया हुआ है। फिर एलडीसी की है। एलडीसी की जो पोस्ट है टोटल 8 है। आपका लेवल 2 है 19,900, और इसका हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट इन ऑल काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन अप्रूव्ड डिप्लोमा अवार्ड ऑफ आपका होना चाहिए। इसमें फिर आ जाता है, नेक्स्ट आ जाती है जूनियर स्टेनोग्राफर की 1 पोस्ट है। इसका L4 और 25,500 रुपये सैलरी रखी गई है। इसमें स्पीड टेस्ट जो होगा, इसमें आपका 100 आपका टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, 35 पर मिनट आपके हिसाब से। फिर MTS का जो है 12 पोस्ट है, 18,000 सैलरी है। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका सेकेंडरी स्कूल उसका पास होना चाहिए और पास्ट कोर्स इन, ये पर्टिकुलर ध्यान से पढ़ लें। एज लिमिट जो रखी गई है 45 एज लिमिट रखी गई है। रिलैक्सेशन जो दिया गया जाएगा, गोवा गवर्नमेंट के हिसाब से रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ओनली द एलिजिबल कैंडिडेट फिलिंग द क्राइटेरिया पर रिक्रूटमेंट ओनली अप्लाई द कैंडिडेट टू फर्निश द, आपको पर्टिकुलर डिप्लॉयमेंट फर्निश के लिए दिया हुआ है। इसमें जैसे एग्जामिनेशन के बारे में दिया गया है, यहाँ पे 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। इसमें
नेचर ऑफ बोथ शैल बी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टाइप्स कंबाइंड क्वेश्चंस होंगे, जिसमें द डिटेल ऑफ सिलेबस जो आपका अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको दे दिया जाएगा। जैसे इसमें दिया गया है स्टेनोग्राफर और उसका स्किल टेस्ट होगा। सेपरेट एप्लीकेशन, हर एक एप्लीकेशन के लिए अलग टेस्ट, अलग फॉर्म भरें। फिर कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट मस्ट पोसेस 16 ईयर्स कंटिन्यूस रेसिडेंस। आपका 16 ईयर्स कंटिन्यूस रेसिडेंस होना चाहिए आपका गोवा में। इशूड मालामार एक्सेप्ट द फॉलोइंग कैटेगरीज जो दी हुई हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो या 15 ईयर्स का, या पर्सन हु मैरिज एंड रजिस्टर्ड इन गोवा, रजिस्टर्ड करा रखा हो या 5 ईयर्स से वहाँ पर रह रहा हो। फिर एक्स सर्विसमैन हो सकते हैं जो पर्टिकुलर एयरफोर्स, आर्म फोर्स या किसी से रिटायर्ड हों, वो लोग कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से दिया हुआ कैंडिडेट अप्लाइंग द रिजर्व कैटेगरी, वो आपका गवर्नमेंट ऑफ गोवा के हिसाब से ही दिया जाएगा। कैंडिडेट ऑलरेडी इन गवर्नमेंट सर्विस शेल एनओसी उसको चाहिए होगा। जो भी सारे जो भी नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड करने हैं वो आप लोग labor.gov.in से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। फिर ये एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया हुआ है, एप्लीकेशन फॉर्मेट को ध्यान से देखें। SC ST आपका पर्टिकुलर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, जैसे स्टाफ नर्स है तो स्टाफ नर्स यहाँ डालें, जो आपका पर्टिकुलर कैटेगरी है उसमें डालें, प्लस फ़ोटो अटेस्ट कराएं, सेल्फ अटेस्टेड करना है। साथ ही इसमें नेम इन फुल आपका पर्टिकुलर डिटेल सब ध्यान से फिल करते हुए आप लोग को डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करते हुए आपको इसको भरना है। गाइडलाइंस जो दी हुई हैं वो आप गाइडलाइंस को ध्यान से पढ़ें, गाइडलाइंस को ज़रूरी है पढ़ना, तभी आप लोग फॉर्म फिल करें।